आखिर संघर्ष सिर्फ तुम्हारे हिस्से में ही क्यों आया? हर बार तुम्हारी ही नैया क्यों डूब रही है? मेरे प्रिय कुंभ राशि वालों, कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि आखिर हर बार कठिनाइयों का सामना तुम्हें ही क्यों करना पड़ता है। जब भी जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद बनती है, तभी कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। कई बार बिना किसी गलती के भी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आरोप तुम्हारे ऊपर आ जाता है और तुम चाहकर भी अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाते। लेकिन इसका एक कारण तुम्हारा स्वभाव भी है। तुम उन लोगों में से हो जो किसी के साथ छल कपट करना पसंद नहीं करते। झूठ बोलना, किसी का हक छीनना या किसी को धोखा देना तुम्हारी फितरत में नहीं है। यही वजह है कि कई बार लोग तुम्हारी सादगी और अच्छे दिल का फायदा उठा लेते हैं। तुम्हारे अंदर दूसरों का दर्द महसूस करने की एक अलग ही क्षमता है। जब भी किसी जरूरतमंद, गरीब या परेशान इंसान को देखते हो, तुम्हारा मन तुरंत उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि चाहकर भी मदद नहीं कर पाते और यही बात तुम्हें अंदर से दुख देती है, क्योंकि तुम्हारे लिए इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। ठीक उसी तरह अब तुम्हारे जीवन में भी एक नया समय दस्तक देने की तैयारी कर रहा है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां, आर्थिक तनाव, रिश्तों की उलझनें, विरोधियों की नकारात्मक सोच और लगातार मिल रही निराशाएं अब धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती हैं। ऐसा भी समय आ सकता है जब रुके हुए काम दोबारा गति पकड़े, पुराने विवाद सुलझने लगें और जिन लोगों ने तुम्हें कभी कम समझा था, वही तुम्हारी बदलती परिस्थितियों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाएं। लेकिन यह सब अपने आप नहीं होगा। इसके पीछे एक ऐसी बात छिपी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि के साधकों, आज की इस वीडियो में तुम्हारा महत्वपूर्ण 10 मिनट का समय तुम्हारा भाग्य पलटने के लिए काफी है। बस अंत तक बने रहो, क्योंकि हम उस रहस्य की सच्चाई उजागर करने जा रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ है, ग्रह से जुड़ा हुआ है, कुंडली पर प्रभाव डाल रहा है। चलिए, बिना समय व्यतीत किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुम्हारी राशि का स्वामी ग्रह शनि है। शनि देव को न्याय और कर्म फल का दाता कहा जाता है। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए जब भी शनि की साढ़े साती या ढैया चलती है, तो व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि में शनि की साढ़े साती होने से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रिश्ते, धन और स्वास्थ्य की गहरी परीक्षा हो सकती है। पहले चरण में संबंधों का परीक्षण होता है, दूसरे में आर्थिक स्थिति और कार्यक्षमता की परीक्षा होती है, जबकि तीसरे चरण में स्वास्थ्य और जीवन शैली पर प्रभाव देखा जाता है। कुंभ राशि वालों, इस समय शनि दूसरे भाव में विराजमान है, जो वित्त और पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से तुम्हें आर्थिक तनाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये परीक्षा तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। जैसे सोने को आग में तपाकर ही खरा किया जाता है, वैसे ही शनिदेव भी अपने भक्तों को कठिनाइयों के माध्यम से खरा करते हैं। ग्रहों की चाल और तुम्हारा भाग्य कब बदलेगा? अब ध्यान से सुनो कुंभ राशि वालों, क्योंकि यहीं से वह रहस्य शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। जिस चमत्कार की बात मैं लगातार कर रहा हूं, वो केवल धन या सफलता तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत से भी जुड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों से तुमने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिन्होंने तुम्हें भीतर तक थका दिया। कई बार काम बनते बनते रुक गए। कई लोगों ने वादा किया लेकिन समय आने पर अपना वादा निभाया नहीं। जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही मुश्किल समय में साथ छोड़कर चले गए। कई बार तो ऐसा लगा जैसे किस्मत भी तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इतनी परेशानियों के बाद भी तुम पूरी तरह टूटे क्यों नहीं? आखिर हर गिरने के बाद तुम फिर से खड़े कैसे हो गए? हर धोखे के बाद भी तुम्हारे दिल में इंसानियत कैसे बची रही? यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संचित करके रखा है जिसकी कल्पना तुमने शायद कभी नहीं की होगी। अब आने वाले समय की बात करें, खासकर
आगामी 48 घंटों की। ज्योतिषीय संकेत बता रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ग्रहों की चाल में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव 11 जुलाई के ठीक बाद और अधिक स्पष्ट होगा। इस दौरान शनि की स्थिति ऐसी बनेगी कि जो काम महीनों से अटके थे, वे अचानक गति पकड़ सकते हैं। वित्तीय मामलों में पुरानी बाधाएं घट सकती हैं और परिवार या रिश्तों में जो तनाव था वह धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन यह परिवर्तन तभी साकार होगा जब तुम अपने धैर्य और सकारात्मकता को बनाए रखोगे, क्योंकि इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, क्या तुम अपने विश्वास को डगमगाने दोगे या फिर इस अवसर को अपनी मजबूती में बदलोगे। याद रखो, जब भी अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आखिरी समय में नकारात्मकता और निराशा अपनी पूरी ताकत से हमला करती है। आने वाले 48 घंटों में कुछ लोग तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ पुरानी बातें उखाड़कर तुम्हें अस्थिर करना चाहेंगे। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें सबसे अधिक स्थिर रहना है, क्योंकि 11 जुलाई के बाद जो खिड़की खुलने वाली है, वह तुम्हारी जीवन दिशा को एक नया मोड़ दे सकती है, बशर्ते तुमने अपने मन को संभाला हो। कर्म और धर्म तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सा कार्य है जिसे करने के बाद रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। कौन से लोग फिर से तुम्हारे जीवन में लौट सकते हैं और कौन सा संकेत बताता है कि अच्छा समय तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। तो अब इस बात को ध्यान से समझो। पिछले कुछ दिनों में शायद तुमने महसूस किया होगा कि कुछ पुराने लोगों की याद अचानक आने लगी है। ऐसे चेहरे जिनके बारे में महीनों या वर्षों से सोचा भी नहीं था, वे अचानक बार बार याद आने लगे हैं। ये केवल एक संयोग नहीं माना जाता। ग्रहों के संकेत बताते हैं कि कई बार ऐसे अनुभव जीवन में नए अध्याय के शुरू होने का इशारा होते हैं। अगले कुछ घंटों में ही तुम कुछ ऐसे संकेत देख सकते हो, जैसे किसी पुराने काम का अचानक हल निकलना या कोई ऐसा व्यक्ति सामने आना जो तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन इसी समय तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लिया या किसी गलत व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, तो मिलने वाला लाभ कमजोर पड़ सकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारा संयम तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जिसका इंतजार तुमने बहुत लंबे समय से किया है। कुंभ राशि वालों, कर्म और धर्म का गहरा संबंध है। कर्म वह है जो हम करते हैं और धर्म वह मार्ग है जो हमें सही दिशा दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और यदि बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यही शनिदेव का सिद्धांत है। इसलिए कुंभ राशि वालों, इस समय अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बदले की भावना मत रखो। जो तुम्हारे साथ गलत कर गए उन्हें छोड़ दो। तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। यही वह रहस्य है जिसे समझते ही तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे खुलने शुरू हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र और देवत्व के अनुसार इस समय धर्म कर्म के कार्यों में जितनी रुचि लोगे, आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा। इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों से रुकावटें भी दूर होंगी। अब बात करते हैं तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की। प्रेम, धन और करियर, और इन पर आगामी 48 घंटों का क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि वालों, अगले 24 घंटों में प्रेम संबंधों में एक स्पष्टता आ सकती है। पुराने मतभेद हल होने के संकेत दिखेंगे। यदि तुम किसी रिश्ते में संकोच कर रहे हो, तो 11 जुलाई के बाद का समय आगे बढ़ने के लिए अनुकूल होगा। जीवन साथी के साथ कोई मधुर बातचीत या योजना बन सकती है। हालांकि राहु केतु के प्रभाव से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन आने वाले 48 घंटों में यदि तुम संयम और स्पष्टता से बात करोगे तो ये दूर हो जाएंगी। करियर और बिजनेस के मामले में अगले कुछ घंटों में कोई रुका हुआ काम अचानक हल हो सकता है।
यदि तुम किसी प्रोजेक्ट या नौकरी के सिलसिले में इंतजार कर रहे थे, तो 11 जुलाई के आसपास कोई सकारात्मक खबर मिलने की संभावना है। वित्तीय मोर्चे पर खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि अगले 48 घंटों में कोई अनपेक्षित खर्च आ सकता है, लेकिन उसके बाद स्थिति बेहतर होगी। अब शुरू होगा वह दौर जिसका इंतजार तुम्हें वर्षों से था, और इसके संकेत आने वाले 48 घंटों में ही स्पष्ट होने लगेंगे। अब ध्यान से सुनो कुंभ राशि वालों, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह संकेत बताने जा रहा हूं जिससे समझ में आने लगेगा कि तुम्हारे जीवन में बदलाव ने प्रवेश करना शुरू कर दिया है। अक्सर लोग चमत्कार को केवल धन या बड़ी सफलता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली परिवर्तन सबसे पहले इंसान के भीतर दिखाई देता है। सबसे पहला संकेत तब मिलता है जब तुम्हारे मन का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। जिस बात ने कई महीनों से तुम्हारी नींद छीन रखी थी, वही परेशानी अब पहले जैसी भारी महसूस नहीं होती। जिन समस्याओं ने तुम्हें बार बार परेशान किया, वे धीरे धीरे अपना असर खोने लगती हैं। यही वो समय होता है जब भाग्य नई दिशा में आगे बढ़ना शुरू करता है। अगले 24 घंटों के भीतर यदि तुम अपने आसपास या अपने मन में यह बदलाव महसूस करो, तो समझ लेना कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन कुंभ राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखना, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब नकारात्मक सोच रखने वाले लोग भी अचानक सक्रिय हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें फिर से पुरानी असफलताओं की याद दिलाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करेंगे ताकि तुम अपने ही रास्ते से भटक जाओ। लेकिन इस बार तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि जितना संघर्ष तुमने अब तक झेला है, वही संघर्ष अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति भी है जो सामने से तुम्हारा शुभ चिंतक बनता है, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं है। ध्यान से देखना, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई अच्छी खबर आने लगती है या कोई नया अवसर सामने आता है, तभी उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगता है। यही वो संकेत है जिसे समझदार लोग समय रहते पहचान लेते हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को रोक नहीं पाया, वह तुम्हारी सफलता को भी नहीं रोक पाएगा। अब उस चमत्कार की बात करते हैं जिसकी चर्चा शुरुआत से हो रही है। ये कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया और आगे निकल गए, उन्हें देखकर कई बार तुम्हारा मन दुखी हुआ होगा। तुम्हारे मन में यह सवाल भी आया होगा कि आखिर अच्छे लोगों की परीक्षा ही सबसे ज्यादा क्यों होती है। लेकिन अब ग्रहों के संकेत धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11 जुलाई के बाद जो समय आ रहा है, वह तुम्हारे जीवन में एक नई लहर ला सकता है। जिस सम्मान का इंतजार था, उसकी शुरुआत हो सकती है। जो अवसर बार बार तुम्हारे हाथ से निकल जाते थे, वही अवसर एक बार फिर तुम्हारे सामने आ सकते हैं, और इस बार वे तुम्हारे अधिक निकट होंगे। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे तुम्हारी प्रगति देखकर स्वयं आश्चर्यचकित रह सकते हैं। अब उस अंतिम रहस्य की बात करते हैं जिसकी चर्चा शुरुआत से लगातार होती रही। अगर तुमने इस पूरे संदेश को ध्यान से सुना है, तो अब तक ये समझ चुके होगे कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार केवल अचानक धन मिल जाना नहीं होता। असली चमत्कार तब होता है जब बंद रास्ते खुलने लगते हैं, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, और इंसान का अपने ऊपर से उठ चुका विश्वास फिर से लौट आता है। पिछले समय में तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों और बार बार मिली निराशाओं ने किया। कई बार तुम्हें लगा होगा कि अब शायद किस्मत कभी साथ नहीं देगी। कई बार रातों को जागकर तुमने अपने भविष्य की चिंता की होगी। कई बार आंखों में आंसू भी आए होंगे, लेकिन तुमने अपने दर्द को दुनिया से छिपा कर रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन अब ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय, विशेष रूप से आगामी 48 घंटों और 11 जुलाई के बाद, धीरे धीरे बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए अब अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दो। बीती हुई असफलताओं को बार बार याद करना छोड़ दो, क्योंकि जो अध्याय समाप्त हो चुका है, उसे पकड़कर बैठने से नया अध्याय कभी शुरू नहीं होता।
आने वाले समय में खासकर अगले 24 से 48 घंटों में यदि कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आए तो केवल डर की वजह से उसे ठुकराना मत। अगर कोई नया रास्ता दिखाई दे तो उस पर गंभीरता से विचार जरूर करना। अगर कोई अच्छी खबर मिले तो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना, क्योंकि कई बार चमत्कार किसी चमकती हुई रोशनी की तरह नहीं आता, बल्कि एक अवसर, एक मुलाकात या एक शुभ समाचार बनकर जीवन में प्रवेश करता है और अधिकतर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। अब उस एक उपाय की बात करते हैं जिसके बारे में शुरुआत से संकेत दिया जा रहा था। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले कुछ क्षण अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ और माता रानी का स्मरण अवश्य करो। पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरे लिए जो उचित और श्रेष्ठ हो वही मुझे प्रदान करे, मेरे जीवन के सभी विघ्न दूर करें और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। यह उपाय छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति विश्वास में छिपी होती है। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन मन में संदेह भी रखते हैं। जहां संदेह होता है वहां ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जहां अटूट विश्वास होता है वहां धीरे धीरे बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों, अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को अच्छा रखो और किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बदले की भावना मत रखो, क्योंकि ईश्वर उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जिसका मन साफ और नीयत सच्ची होती है। याद रखो कुंभ राशि वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा सच्चा दिल और तुम्हारा अटूट विश्वास है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन तुम अपने मूल्यों से समझौता मत करना। यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। कुंभ राशि वालों, शनिदेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आगामी 48 घंटों के भीतर तुम कुछ ऐसे संकेत देख सकते हो जो बताएंगे कि अंधेरा अब पीछे छूट रहा है, और 11 जुलाई के बाद यह परिवर्तन और अधिक स्पष्ट और स्थायी रूप ले सकता है। करियर, बिजनेस और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां अब धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती हैं। समय धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर सकता है। रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। पुराने विवाद सुलझने लग सकते हैं और जिन लोगों ने तुम्हें कभी कम समझा था वही तुम्हारी बदलती परिस्थितियों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाएं। अगर तुम्हें भी पूरा विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ और माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आने वाला है, तो कमेंट में श्रद्धा से जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय माता दी और हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि इस संदेश ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कुंभ राशि से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां भद्रकाली।